केबी स्टूडियो के खास पेशकश कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में सज्जित सोनू आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता चंदन करता हूं। आज के खास पेशकश में हमारे साथ फतेहपुर गांव से जुड़े हुए भारतीय पुस्तकालय के दो ऐसे कार्यकर्ता हैं, दो ऐसे वहां के स्वयंसेवक हैं जो कि अपने बल पर उन्होंने 25 सितंबर से एक मृतप्राय पुस्तकालय का जीर्णोद्धार किया है और उस पुस्तकालय को आज बेगूसराय नहीं बल्कि उत्तर बिहार में कच्ची पहचान मिली है, जहां पर 300 किताबें हैं, जहां पर पंखे लगे हुए हैं और जहां पर आज के ही दिन से एक एलईडी टीवी डिजिटलाइजेशन का जो दौर है उस दौर में वो शामिल हो चुका है। आइए हम आपसे परिचय करवाते हैं भीम कुमार जी का और अविनाश जी का। खुद चुना है रास्ता तो खास होना चाहिए, हर परिंदे के लिए एक आकाश होना चाहिए, थी अकेले ही बहाई उभरी थी ने गंगा, शर्त है बस स्वयं पर विश्वास होना चाहिए। उसी के प्रतीक हमारे साथ अविनाश जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। जी नमस्कार। और भीम जी का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। सबसे पहले हम बातों का सिलसिला शुरू करें और पुस्तकालय के बारे में जानें, समझें और उसके बारे में चर्चा करें। उससे पहले हम चाहते हैं कि अविनाश मंगल जी अपने बारे में कुछ बताएं। सबसे पहले सर मैं केबी स्टूडियो के जो संस्थापक हैं डॉक्टर रोशन कुमार जी, मैं उनका तहे दिल से अभिनंदन करता हूं और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि हम जैसे युवाओं को यहाँ आने का मौका दिया और हमारे हौसले को काफ़ी ऊपर उठाया है, और मैं इसके लिए फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा। जहाँ तक रही मेरी बात, तो मैं बेगूसराय ज़िले के दुलारपुर क्षेत्र में एक फतेहपुर गांव पड़ता है, उसी फतेहपुर का मैं निवासी हूं और मैं अपनी शिक्षा एमएड तक की है। मैं अभी एमएड हरियाणा से कर रहा हूं जी, और इस साल मेरा फाइनल एग्ज़ाम भी हो चुका है जी। तो मैं आगे की जो हमारी रणनीति है पुस्तकालय के संबंध में, तो मैं कहना चाहूँगा कि मैं बचपन से ही सामाजिक कार्यों में रुचि लेते आ रहा हूँ जी। मैं शुरू से ही छोटे छोटे बच्चे हों, मैं उससे पहले एक बात आपको बता दूं कि मैं एक टीचर भी हूं, प्राइवेट स्कूल का मैं एक टीचर भी हूं जी। तो एक टीचर होने के नाते स्कूलों में छोटे छोटे बच्चे जो भी हैं उनके खेल कूद हो या पढ़ाई से जो भी अलग चीज़ें हैं जी, चाहे वो खेल कूद हो, मनोरंजन हो, साहित्य हो, संगीत हो, उन सभी चीज़ों में भी मैं शुरू से ही रुचि लिया हूँ जी। और आगे मैं इसी पे काम भी कर रहा हूँ। भारतीय पुस्तकालय की जहाँ तक अगर बात मेरे से की जाए तो मैं पुस्तकालय के बारे में बताना चाहूँगा कि वो विगत 50 सालों से वहाँ भवन बना हुआ है जी, लेकिन उस भवन में आज तक कोई दीप जलाने वाला भी नहीं था जी। एक खंडर सा भवन हमारे गांव में अवस्थित था, उसे हम सभी युवा देखते जरूर थे लेकिन कभी किसी ने ये साहस नहीं किया कि इसको कभी चालू करना है जी। लेकिन विगत 25 सितंबर को सत्यजीत सोनू सर और हमारे गुरुदेव भीम सर जी का आगमन भारतीय पुस्तकालय पर हुआ। उन्होंने एक दीप प्रज्वलित कर कुछ किताबों को एकत्रित कर हम लोगों को न्योता दिया जी, कि आज से इस पुस्तकालय को शुरू करना है जी। तो हम लोग जितने भी ग्रामीण थे या हम युवा थे वो शॉक्ड रह गए जी, अचानक से एटेंडम अगर कोई प्रोग्राम हो जाए जी, तो आदमी शॉक्ड हो जाता है। तो हम सभी ग्रामीण शॉक्ड हो गए कि इसको अब करना क्या है जी। लेकिन उस दिन से जो सत्यजीत सर का और हमारे भीम सर का सहयोग रहा है, उसके साथ साथ हमारे साथ जितने भी युवा हैं, हमारे जितने भी ग्रामीण हैं, उनका उस पुस्तकालय के साथ इतना अच्छा लगाव हो गया है जी कि आज वो चरम सीमा पर धीरे धीरे पहुंच रहा है। आज़ादी के समय हमारे भारतवर्ष में जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो बुद्धिजीवी थे, उन्होंने प्रत्येक पंचायत में, प्रत्येक गांव में एक पुस्तकालय का सोच रखा था। वो चला भी पुस्तकालय, लेकिन आज़ादी के बाद वहाँ के गांव के लोगों ने, वहाँ के गांव के नवयुवकों ने कहीं न कहीं उस पुस्तकालय से दूरी बना ली थी। हमारे साथ हमारे भीम सर उपस्थित हैं। मैं चाहता हूँ कि सर आप अपने इस पुस्तकालय की अग्रमी क्या योजना है और अभी वर्तमान में क्या सुविधाएं वहाँ पर मिल रही हैं, कुछ इस पर प्रकाश डालें। सर्वप्रथम मैं केबी स्टूडियो को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आज मुझे अपनी विचार को रखने का मौका दिया है। सत्यजीत सर, आपने कहा कि पुस्तकालय की योजना के बारे में, उस योजना के बारे में बताने के पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा कि व्हाट एम आई डूइंग टुडे। सर, आपको पता भी होनी चाहिए कि मैं एक
प्राइवेट शिक्षक हूँ और बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट के जाने पहचाने जाने वाले स्कूल सेंट पॉल पब्लिक स्कूल तेघड़ा का मैं एक सीनियर साइंस फैकल्टी हूँ जी। जीने की तो सभी की चाहत होती है, उसी ग्रामीण परिवेश में मैं भी जी रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी जीने की सार्थकता को पूरा करने के लिए मैं अपने गांव की धरोहर जो भारतीय पुस्तकालय फतेहपुर 1941 में एस्टेब्लिश किया गया था। एस्टेब्लिश करने वालों में से हमारे पूर्वज स्वर्गीय नारायण महतो जी, स्वर्गीय शिव कुमार राय जी, स्वर्गीय श्री भगवान राय जी, स्वर्गीय जगदेव शाह जी, इन्होंने कुशलतापूर्वक 1941 में पुस्तकालय की एस्टेब्लिश किया था और उस अपने समय से संचालित तो कर रहे थे। देहावसान के बाद पुस्तकालय को संयोजने का काम गांव के ही एडीएम श्री भुवनेश्वर मिश्रा के हाथों गई। उन्होंने भी एक अच्छी खासी टीम बनाई थी। उस टीम में उदनेश्वर मिश्रा, कुलभूषण जी, श्री कृष्ण कुमार राय, श्री गौरी शंकर राय, मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री रामकृष्ण राय, अरुण कुमार राय जी, महेश्वर राय जी इत्यादि लोगों ने उस पुस्तकालय को अपनी धरोहर समझ करके व्यवस्थित करने का प्रयासरत थे। लेकिन पिछले 30 सालों से देख रहा हूं कि पुस्तकालय एक वीरान सा प्रतीत होता जा रहा है। मुझे लगा कि इस गांव में और मेरे ही नज़रों के सामने इस वीरान धरोहर को देख कर के क्या मुझे शर्मिंदगी महसूस नहीं की जानी चाहिए? क्या मेरा यही एक जीने की राह रही है कि बस खाओ पियो ऐश करो और समय आए और रास्ता सिधार ले? नहीं, मैंने भी सोचा, एक उक्ति मुझे शिव खेरा की बार बार कुरेदता रहता है कि जीने वाले मतलब जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे अपने ढंग से करते हैं। मुझे भी जीना था। इस उक्ति का उसे उद्देश्य लेकर के मैंने जीने की प्रेरणा ली और मैंने उसको संयोजते हुए आज मैंने उस जीत को, अपने लाइफ की जीत को अग्रसर करने के लिए प्रयासरत हूँ। जो मुझे एक और मात्र एक साधन मिला पुस्तकालय का, भारतीय पुस्तकालय फतेहपुर का जीर्णोद्धार। सर मैं आपको बतला दूं कि पिछले 21 सितंबर को मैंने आपसे बात किया था कि मुझे ये पुस्तकालय की संचालन पुनः करना है और आपकी मुझे सहयोग की आवश्यकता है। सर आपने बखूबी 25 सितंबर के सुबह के 7 बजे मेरे घर पर आए और आपने कहा कि सर मैं आपके साथ हूँ, आप जो चाहें पुस्तकालय के लिए मैं सहयोग के लिए तत्पर हूँ। सर आपने जो कुछ भी किया मेरे सहयोग के लिए, पुस्तकालय के जीर्णोद्धार के लिए, मैं आपका आजीवन कर्जदार रहूँगा। आज की प्लानिंग है, प्लानिंग के तहत मैंने पुस्तकालय शुरुआत की। आज पूरे 2.5 महीने होने चले हैं। 2.5 महीने में मैं इतना सोचा भी नहीं था कि मैं पुस्तकालय के लिए इतना कुछ कर पाऊँगा। आज बुक्स हैं, अलमीराज हैं, चेयर्स हैं, लाइट हैं, बिजली हैं, यहाँ तक कि आज डिजिटलीकरण की दौर में शामिल होने जा रहा हूँ। आज मैं आपके साथ ही मैंने आदित्य विजन से टीवी खरीदा और आज से एक नई मुकाम प्राप्त करने की प्रयास मैं कर रहा हूँ। आप और जन सहयोग रहा तो मुझे मंजिलें अवश्य मिलेगी। और किसी ने सच ही कहा है कि आसमां को कह दो कि अपनी कद थोड़ी और बढ़ा ले, क्योंकि मुझे तो अभी उड़ान भरने बाकी है। सर ने बहुत ही अच्छी बात कहा कि जन सहयोग से, युवाओं के प्रयास से भारतीय पुस्तकालय फतेहपुर एक नई मुकाम को प्राप्त कर रहा है। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि विगत दिनों केवी स्टूडियो की टीम, जिसमें कि राणा जी थे, शकील जी थे, उन्होंने भी उस क्षेत्र का दौरा किया था, वहाँ का भ्रमण किया था, निरीक्षण किया था और उस दौरान उन्होंने क्या पाया, उन्होंने क्या देखा, क्या समझा, उसके लिए मैं आता हूँ राणा सर के पास। राणा सर कृपया अपने बातों को बताएं। तो राणा सर, आप जब पुस्तकालय आए थे भारतीय पुस्तकालय में और आपका बुके नहीं बुक देकर स्वागत किया गया था, साथ में शकील जी कैमरामैन थे आपके साथ में, तो कैसा लगा पुस्तकालय को देकर, थोड़ा सा बताएं सर हमारे दर्शकों को।
देखिए, एक पुस्तकालय ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करता है। ग्रामीण परिवेश में पुस्तकालय का बहुत बड़ा महत्व होता है, जहाँ पर गरीब बच्चे की संख्या बहुत अधिक होती है, जिसे पठन पाठन के लिए योग्य पुस्तकें नहीं मिल पाती है। उसके अभिभावक के पास कहा जाए तो पैसे नहीं होते हैं जो उसको दे सकें। और पुस्तकालय की स्थापना का मूल उद्देश्य यही होता है कि हमारे समाज के बच्चे जो आर्थिक अभाव के कारण सही ढंग से अपनी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वो पुस्तकालय आकर के वहाँ से उपयोगी पुस्तकें लें और पढ़ें। जो विगत कुछ वर्षों का माहौल रहा, चाहे वो हमारे सामाजिक उदासीनता हो, राजनीतिक उदासीनता हो, या जिस प्रकार की उदासीनता हो, जिसमें एक फतेहपुर पुस्तकालय ही नहीं समस्त बिहार की पुस्तकालय नष्ट हो चुकी थी जी। हाँ, कुछ उदाहरण स्वरूप पुस्तकालय रहे। गुदरगामा का पुस्तकालय ये उदाहरण है जी। विप्लवी पुस्तकालय, यूँ बखरी के पुस्तकालय की चर्चा करें, लेकिन जब बेगूसराय के स्वर्ण जयंती पुस्तकालय का नामो निशान मिट सकता है, कोई चर्चा करने वाले नहीं है, तो फिर फतेहपुर जो यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूरी, 35 किलोमीटर दूरी पर, और NH से वो लगभग 3 किलोमीटर दूरी के अंदर पर, उसको कौन देख रहा है जी। लेकिन युवा शक्ति जो होती है वह देखने को अगर मिला तो फतेहपुर में मिला। लोग कहता है कि मनुष्य के शरीर से प्राण निकल जाते हैं तो लाश रहते हैं। जो फतेहपुर का पुस्तकालय सिर्फ एक खंडहर के रूप में लाश स्वरूप था, जहाँ किताब नाम है पुस्तकालय, लेकिन वहाँ पर पुस्तक एक भी नहीं थी। युवाओं का प्रयास, आप लोगों का जो वहाँ पर एक कहीं सफल परिश्रम रहा कि निश्चित रूप से हमने जो अपने कैमरामैन के साथ संयोग बस हमारा एक विजिट था वहाँ जी दुलारपुर मठ ठकुरबाड़ी का जी, और वहाँ राकेश सिन्हा जी का आगमन था, जिनका इंटरव्यू था, मैं और शकील गया था, और वहाँ की रूपरेखा को जब हमने देखा तो अंदर अंदर लग गया कि यह पुस्तकालय बेगूसराय जिला का एक अलग पुस्तकालय होगा और बहुत जल्द होगा। जो वहाँ के आपके साथी जितने भी 12-13 युवा थे, उनकी एक समर्पण की भावना को मैंने जो देखा जी, एक मैसेज होगा समाज को जी। निश्चित रूप से वह पुस्तकालय एक मैसेज होगा जो अभी शिक्षा के क्षेत्र में हमारी उदासीनता है, हमारे समाज की उदासीनता है कि हम व्यक्तिगत अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए बड़े बड़े स्कूल में भेज देते हैं जी, लेकिन बगल में जो बच्चे होते हैं साधन विहीन हैं, अर्थ विहीन हैं, वो नहीं पढ़ पाते हैं। उनके लिए वह फतेहपुर का पुस्तकालय एक मैसेज होगा। वह फतेहपुर का पुस्तकालय एक मील का पत्थर बनेगा और वह दिन दूर नहीं होगा, क्योंकि कवि ने कहा है कि लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल और सफलता तेरी कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। इसी के साथ हम सभी लोग इस पुस्तकालय के बारे में और जानेंगे, लेकिन एक शब्द में बताना चाहूँगा आप सभी दर्शकों को, इस बेगूसराय के संतान को और बेगूसराय के दर्शकों को, कि जो पुस्तकालय है आपके गांव में जो बंद पड़ा हुआ है, इस कोरोना काल में बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे हैं कि जो स्वास्थ्य के ऊपर सभी लोग चिंतित ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जो शिक्षा है जो कि हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, वो कहीं ना कहीं हमारे घरों में कैद है, बच्चे घर में कैद हैं। लेकिन अगर आप अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहते हैं, उनको संस्कार देना चाहते हैं, तो जो फतेहपुर में एक मिसाल कायम किया गया है, 25 सितंबर से लेकर 25 दिसंबर आने वाला है, और वहाँ पर आज कंप्यूटर है, वहाँ पर आज टीवी है, वहाँ पर आज किताबें हैं, वहाँ पर आज पंखे हैं, वहाँ पर आज इस दीवार की पुताई हो चुकी है, वहाँ पर रंगाई हो चुकी है, और वहाँ पर कम से कम 70-80 बच्चे, वो बच्चे सिर्फ क्लास में नहीं पढ़ते हैं, तैयारी भी करते हैं जॉब का। और मुझे वह दिन भी नज़दीक दिख रहा है जब वहाँ के बच्चे कोई प्रतियोगिता परीक्षा को पास करेंगे और वह कमाल होगा सिर्फ स्वाध्याय का। तो आप लोग भी अपने गांव में बंद पड़े पुस्तकालय को खोलें, और उसमें केबी स्टूडियो की टीम और हम सभी लोग आपका साथ देंगे, और आप सभी के कार्यों को हम लोग दिखाने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ हम लोग बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे, मिलते रहेंगे। धन्यवाद। और आप इस अगर चीज़ को देखते हैं तो आप उसको शेयर भी करें, और लाइक भी आप लोग करते हैं, लेकिन उसको जन जन तक पहुँचाएँ, मेरी यही आवाज़ है। धन्यवाद।